अच्छा अरूज, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल कि अगर आपने शादी के वक्त या फिर हमने शो करना है या किसी इवेंट में जाना है तो हम स्केलिंग करवा लेते हैं, पॉलिशिंग करवा लेते हैं, वाइटनिंग करवा लेते हैं। सो वो करवाने के बाद उसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए मुझे आपको जो करवाने वाला है उसको क्या कुछ एहतियातें बरतनी चाहिए कि वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाए और वापस हमें उस तरफ ना जाना पड़े, उसी पिलाटपन या फिर जो कैविटी हमारे दांतों में लगी होती है वो ना हो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपने शुरू में जिक्र किया कि ऐसा क्या करें कि हमें डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता क्या आप हमारे पास ना आए, इसलिए ऐसा तो वही नहीं सकता गाड़ी मैकेनिक के पास ना जाए, क्योंकि आप देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ऐसे ही है कि छोटे बच्चों से लेके अगर आप जल्दी डेंटिस्ट के पास अपने विजिट्स कर लेते हैं 6 मंथ्स में एक दफ़ा या साल में भी एक दफ़ा, तो आप लॉन्ग टर्म बहुत सारी जो इस हद तक कि आपको दांत निकलवाना पड़े या इम्प्लांट की तरफ जाना पड़े, आप उससे पहले सफाई करवा के भी बहुत चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। और डॉक्टर आपका टाइम पे फिलिंग कर सकता है, वो सब चीज़ें मतलब वो कॉस्टली भी नहीं होती इतनी। उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन है कि आपने एक दफ़ा शादी पे स्केलिंग करवा ली, पॉलिशिंग करवा ली, स्केलिंग और पॉलिशिंग एक बेसिक सफाई है, उसी तरह की सफाई है जैसे हम घर में एक डस्टिंग करते हैं, सफाई रोजाना करते हैं। ब्रशिंग से कभी कभार वो वाले कैलकुलस जो पत्थर नुमा चीज़ आपके दांतों पे लग जाती है वो ब्रशिंग से रिमूव नहीं होती, तो उसके लिए आपको एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें कोई हर्ज नहीं है। लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि हमें सेंसिटिविटी हो जाती है। ऑब्वियसली देखिए टूथ सरफेस के ऊपर जब गंद लगा हुआ है वो उतरेगा तो वो सेंसिटिविटी तो होगी, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है और वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। लेकिन सफाई उसी तरह ज़रूरत है जैसे दीन में कहा गया कि सफाई निस्फ़े ईमान है, इसी तरह हमारे दांतों की सफाई ज़रूरी है। उसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये कि आप प्रॉपर आपको डॉक्टर टेक्निक बताए कि आपने ब्रशिंग कैसे करनी है। ब्रशिंग हम रोज़ कर रहे होते हैं लेकिन टेक्निक का पता किसी बहुत कम लोगों को होता है। सॉफ्ट ब्रश से करें, दांतों को बहुत ज़ोर से नहीं रगड़े, गम्स को नीचे की तरफ पुश ना करें, बिकॉज ये होता है कि गम्स फिर आपका रिसेशन स्टार्ट हो जाता है, लोगों को रूट नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर टेक्निक हो। और आई होप कि हम कभी इस बारे में भी बात करें कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक में मॉडल के ऊपर हम बताएं कि बच्चों को किस तरह ब्रश करना है। दांतों की जो चारों सर्फेसेस है, आगे की, अंदर वाली साइड की, ऊपर की, हर सरफेस को प्रॉपर्ली कवर होना चाहिए। मुझे 30 ये बताइएगा, होम रेमेडीज जो होती हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको सजेस्ट करती हैं आप? कुछ रेमेडीज बेहतर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नीम गर्म पानी में नमक डाल के रिंस करना, वो हम रिकमेंड करते हैं। लेकिन आजकल जो चारकोल ब्रशेज आए हुए हैं, इसके अलावा बेकिंग सोडा बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं।